वृश्चिक राशि, आप लोग के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत पाई जाती है और खासियत यह है कि गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो या कोई भी हो, अगर कोई आपको बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है या आपको वैल्यू देता है तो आप उसकी सहायता करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आपके राशि के स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल ग्रहों में सेनापति है। एक सेनापति के अंदर ये पावर होता है कि किस पे विश्वास करे, किस पे हमला करे या किससे हमला करने से छोड़ दे। तो होता क्या है वृश्चिक राशि वाले कि आपका विश्वास करना कभी कभी दूसरों पे बहुत ज़्यादा जीवन में बर्बादी का कारण बनता है, क्योंकि आप दूसरों पे विश्वास कर लेते हैं और करने के बाद प्यार से बोल करके आपके ऊपर बेवकूफ़ बना करके अपना काम निकाल लेता है। ऐसे में क्या होता है कि बड़े बड़े लोगों के समक्ष भी जो है आपकी कमजोरी जग जाहिर हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि लोगों की सहायता करना है, लेकिन अपनी आइडेंटिफिकेशन और अपने आप को लोगों को यह दिखाना है कि मैं क्या हूँ, यानी अपने पर्सनैलिटी को किसी भी हाल में कमज़ोर नहीं होने देना है। तो आप देखेंगे वृश्चिक राशि वाले जीवन में बहुत ज़्यादा सफल होंगे। नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि वाले, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूँ 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख के मध्य का अप्रैल का संपूर्ण महत्वपूर्ण भविष्यवाणी को लेकर के, जिसमें मैं आपके कर्म क्षेत्र, इनकम क्षेत्र, भाग्य, विदेश यात्रा, संपत्ति, संतान, दाम्पत्य जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करूंगा और यह भी बताऊंगा कि इस अप्रैल के महीने में अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरता है तो इसे शुभ बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, यह जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। जिसे अपनी राशि नहीं पता वो लग्न के अनुसार भी देख सकता है। वृश्चिक राशि वाले, सबसे पहले अगर कर्म क्षेत्र की बात करना चाहूं तो देखिए, आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति सूर्य है और सूर्य जो है 14 अप्रैल तक पंचम भाव में विराजमान है। लेकिन आपके कर्म क्षेत्र पे शनि की सप्तम दृष्टि और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि है। मतलब कर्म क्षेत्र में ये नहीं बोलता कमजोर है, काफी प्रबल पोजीशन पे है। लेकिन 14 अप्रैल से यह शिष्ट भाव में उच्च के हो जाएंगे मेष राशि में और 22 अप्रैल से इनके साथ बृहस्पति भी प्रबल हो जाएंगे। बृहस्पति और सूर्य मित्र हैं, अतः आपके जीवन में 14 अप्रैल तक जो आपका काम है चलता रहेगा। लेकिन 14 अप्रैल के बाद आपके नए व्यापार और नौकरी में जबरदस्त सफलताएं देखने को मिलेंगी। 14 अप्रैल के बाद जिनकी नौकरियां नहीं लगी थी नौकरी लग जाएगी। सरकारी तंत्र में सम्मान मिलना चालू हो जाएगा। प्रमोशन पदोन्नति के बहुत ही बेहतर योग बनने चालू हो जाएंगे। और जिन लोगों को नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है, आप लोगों के लिए इंतजार करना पड़ेगा 6 अप्रैल का। 6 अप्रैल के बाद वृश्चिक राशि वाले नौकरी व्यवसाय में बहुत ही बेहतर बदलाव होगा। और जिन लोगों को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से लाभ की प्राप्ति करनी है, मैं बोलूँगा 14 अप्रैल तक नहीं 22 अप्रैल तक आपका टाइम अच्छा है। अगर कहीं मोटा इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर दीजिए। 22 अप्रैल के बाद लॉटरी सट्टे शेयर मार्केट में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं विदेश यात्रा का, देखिए विदेश यात्रा कारक बुध जो है वो 6th भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ के ये कारक होते हैं। और बृहस्पति जो है 22 अप्रैल तक पंचम भाव पे है, जो भाग्य स्थान को भी देख रहा है। लेकिन बृहस्पति जो है आपके जीवन में 22 अप्रैल से 6th भाव में प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि में और ये अपनी 9वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे। अतः 22 अप्रैल के बाद विदेश यात्रा के योगों में प्रबलता दिखेगी। विदेश यात्रा जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। यानी आपको विदेश जाने के लेकर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा एफर्ट लगाइए, क्योंकि इसके बाद तरक्की होना तय है। अगर मैं बात करूं इनकम की स्थिति कैसी रहेगी, देखिए इनकम कारक आपकी कुंडली में बुध है और बृहस्पति है। धन का मालिक बृहस्पति पंचम भाव पे बैठा हुआ है। निश्चित तौर पे जब धनेश पंचमेश हो जाए तो यह लाभकारी पोजीशन पे होता है और अपनी राशि में है तो हंस नामक राज्य की उत्पत्ति कर रहा है। लेकिन 22 अप्रैल से बृहस्पति जब 6th हाउस में आएंगे तो धन स्थान यानी धनु राशि जो आपके द्वितीय भाव में होता है, जो धन का स्थान होता है, इसको डायरेक्ट 9वीं दृष्टि से देखेंगे। और 6th भाव में आपके आय कारक बुध बैठे हुए हैं और 14 अप्रैल से सूर्य और बुध की युति हो जाएगी। यानी 14 अप्रैल से बुध आदित्य योग बनेगा और 14 अप्रैल के बाद इनकम के सोर्स बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में बढ़ने चालू हो जाएंगे। अब 22 अप्रैल के बाद चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी, धन संचय भी होने लगेगा। पारिवारिक खर्च व्यर्थ के जो होते थे वह भी कमने चालू हो जाएंगे। इसके बाद संतान पक्ष को लेकर जो बहुत ज़्यादा धन खर्च हो रहे थे इसमें भी सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। कहीं आपके पैसे फंसे हुए तो वह भी निकलना चालू हो जाएगा। यानी 14 अप्रैल के बाद आपके धन योग बहुत ही जबरदस्त बढ़ रहे हैं, इसमें कहीं से भी कोई शक नहीं है। और 6 अप्रैल के बाद जो पुराने कर्ज है वो धीरे धीरे समाप्त होने चालू हो जाएंगे आपके। मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन का हाल कैसा है, देखिए वर्तमान समय में आपके दाम्पत्य जीवन कारक शुक्र 6ठ भाव में है। आप देखेंगे कि 1-1.5 महीने से वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, कलेश है, मतभेद है और ना विवाह के कोई अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। जैसे ही शुक्र 6 अप्रैल को 7th भाव में बैठ जाएंगे, मालव्य नामक राज्य की उत्पत्ति हो जाएगी
और अपनी राशि में सप्तम भाव में बैठेंगे, तो यानी 6 अप्रैल के बाद विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। 6 अप्रैल के बाद वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में तरक्की हो जाएगी, जीवन साथी से सपोर्ट मिल जाएगा, ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएगा। हालांकि ससुराल पक्ष से तालमेल 14 अप्रैल के बाद ज़्यादा बेहतर होता हुआ दिखेगा। इसके बाद मैं अगर बात करूं लव रिलेशन के हाल कैसी है, देखिए प्रेम कारक बृहस्पति 22 अप्रैल तक तो पंचम भाव में है। 22 अप्रैल के बाद ये षष्ठ भाव पे चले जाएंगे, जहां बृहस्पति बहुत ज़्यादा शुभ तो नहीं माने जाएंगे। अतः आपको 22 अप्रैल के बाद थोड़ा सा लव लाइफ को लेकर परेशानियां आ सकती है, ध्यान देना पड़ेगा। 22 अप्रैल के बाद किसी भी स्थिति में आपको लव लाइफ पे विश्वास करना पड़ेगा, मेंटल पीस में रहना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति और माता पिता का हाल, मैं बहुत ही सीधी बात करता हूं। पिता कारक सूर्य पंचम भाव पे बैठे हुए हैं, अच्छे पोजीशन पे हैं, यानी पिता से लाभ मिलता रहेगा। पिता का व्यापार, पिता का करियर, पिता का धन आपको मिलता रहेगा। लेकिन 14 अप्रैल के बाद जब आपके कर्म क्षेत्र का मालिक सूर्य उच्च के हो जाएंगे, तो 6 अप्रैल के बाद पिता से जबरदस्त लाभ की संभावना बनेगी। माता की बात अगर मैं करना चाहूं तो सीधी बात देखिए, माता स्थान में शनि स्वयं अपनी राशि में बैठा हुआ है, सस नामक राज्य की उत्पत्ति करके रखा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसको बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन माता से सुख के स्थान पर सूर्य और बृहस्पति विराजमान है, तो 22 अप्रैल तक बृहस्पति रहेंगे, यानी 22 अप्रैल तक माता से तालमेल ठीक रहेगा, माता से धन की प्राप्ति होगी, सामाजिक ख्याति बढ़ जाएगी, भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का बहुत जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा 22 अप्रैल तक। 22 अप्रैल के बाद कहीं इन्वेस्टमेंट करने वगैरह से थोड़ा सा सोच लीजिएगा, या फिर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद है तो 22 अप्रैल से पहले उसको समाप्त कर दीजिए। हालांकि 22 अप्रैल के बाद समय बहुत ही बेहतर दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा संतान का हाल और शिक्षा का हाल, देखिए संतान कारक स्थान पे सूर्य और बृहस्पति विराजमान है। 14 अप्रैल तक यहाँ पे सूर्य है और 22 अप्रैल तक बृहस्पति है। मेरा कर्तव्य है सत्य बोलना, क्योंकि सत्य बोलूंगा तो आप अपने जीवन में अच्छे प्रिपरेशन कर पाएंगे लाइफ की। 22 अप्रैल तक बृहस्पति पंचम भाव में बैठ करके जो है हंस नामक राज्य को उत्पत्ति करके रखे हैं। और मैं यह बताना चाहता हूं आपको कि 22 अप्रैल तक संतान कारक स्थिति अच्छा है, मतलब संतान सुख मिलेगा, संतान की उत्पत्ति होगी, संतान की तरक्की होगी, संतान के भविष्य को लेकर जो परेशानियां हैं ये सभी दूर होंगी। लेकिन 22 अप्रैल के बाद फिर जो है आपका पंचमे षष्टेश हो जाएगा, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि द्वितीय हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि 22 अप्रैल के बाद आपको अपने शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, संतान पक्ष को लेकर, संतान कंसीव को लेकर के जो परेशानियाँ हैं इस पर ध्यान देनी चाहिए। जो द्वितीय संतान कंसीव करना चाहते हैं उसके लिए 6 अप्रैल के बाद बहुत ही बढ़िया समय है। द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर, विवाह को लेकर के जो परेशानियाँ हैं जीवन में, वो 6 अप्रैल से आपके जीवन में 100% ठीक होता हुआ दिखता है वृश्चिक राशि वाले। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात करूँ, ऐसे तो देखिए 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति षष्ठ भाव पे आएंगे, तो शुगर, थायराइड, बीपी से रिलेटेड जिन लोगों की समस्या है थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। समझिएगा, शुगर, थायराइड, बीपी से रिलेटेड जो लोग मोटापे से रिलेटेड परेशानियां, लीवर से रिलेटेड परेशानियां हैं, 22 अप्रैल के बाद थोड़ी सी बढ़ सकती है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और क्योंकि अष्टमेश मंगल अच्छे पोजीशन पे नहीं है और लगन के कारक है, तो मानसिक तनाव, ब्लड इन्फेक्शन और इसके अलावा जो है थोड़ा सा पैरों में कष्ट तो चल रहा है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा केस मुकदमा का हाल, मैं बहुत ही सीधी बात करता हूं, 14 अप्रैल तक केस मुकदमा से रिलेटेड कोई लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि 6 अप्रैल से कुछ लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी, जैसे कोई केस मुकदमा है, हियरिंग वगैरह है, तो उसमें कुछ कुछ लाभ मिलेंगी। लेकिन 14 अप्रैल के बाद आपकी तरक्की बहुत ही अच्छी हो जाएगी केस मुकदमा को लेकर के, और हर चीज़ों में विजय होना भी तैयार हो जाएंगे। उपाय के तौर पर देखिए क्या करना चाहिए, पूरे महीने ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप करिए, पूरे महीने लाल धागा हाथ में अवश्य बांध करके रखिए। इसके अलावा 22 अप्रैल के बाद प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को एक पीला पुष्प या उनके चरणों में चंदन अवश्य अर्पित करिएगा। चंदन का तिलक 22 अप्रैल के बाद पीला चंदन का अवश्य लगाइए, और कोशिश कीजिए हर मंगलवार के दिन गरीबों की सेवा करने का, तब जाकर के बेहतर परिणाम मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय होता है कर्म पे किसी प्रकार का परेशानी ना आए, कर्म करते रहिए। तो वृश्चिक राशि वाले, अप्रैल महीने का संपूर्ण भविष्यवाणी मैंने कर दिया है पूरे 30 दिनों का। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।